हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित, जहां पर हम हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए हरियाणा जीके बाय अंकित सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए इसी सीरीज के आगे बढ़ाते हुए हम लेक्चर 9 की तरफ आ गए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कैनाल्स ऑफ हरियाणा एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यहाँ इमेज से ही पता चल रहा है कि कैनाल सिटी किसको माना जाता है। कैनाल सिटी आपकी कौन सी होगी? टोहना। ठीक है, टोहना या फतेहाबाद के पास जो आपकी जगह है ये आपकी हो गई सिटी ऑफ कैनाल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मेरे को बच्चों ने रिस्पांस में दिया था कि भाई लेक्चर्स थोड़े से स्मॉल रखे जाएं। ठीक है, लेकिन चिंता ना करें, लेक्चर स्मॉल भी रहेगा और डिटेल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस तरीके से हम टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, और ये है आपका क्या है, कैनाल्स ऑफ हरियाणा। और कैनाल्स ऑफ हरियाणा में बच्चों आपको याद क्या रखना है कि भाई मेन 5 कैनाल्स हैं हरियाणा की, और उसके अलावा 5 और कैनाल्स हैं जो हमें पढ़नी है, जो नहीं छोड़नी साथ में। ठीक है, जो इन्हीं 5 कैनाल्स, जो मेन कैनाल्स है ना, इनमें से निकलती है। सो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन कैनाल्स है वो है वेस्टर्न यमुना कैनाल। ठीक है, मैं आप सबको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेस्टर्न यमुना कैनाल या ईस्टर्न यमुना कैनाल, दोनों ही आपकी यमुना नदी से निकली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है सतलुज यमुना लिंक। इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, आज तक ये कैनाल बन के रेडी नहीं हुई है, लेकिन इस पे हरियाणा और पंजाब स्टेट का डिस्प्यूट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस कैनाल को भी कवर किया। ऐसे ही हम पढ़ेंगे भाखड़ा कैनाल। ठीक है, आपको पता है भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग वहीं से एक निकली हुई कैनाल को हम बोलते हैं भाखड़ा कैनाल, इसको भी हम कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल या नहर, वो कौन सी है आपकी? इंदिरा गांधी कैनाल या नहर। ठीक है, ये इंडिया की सबसे बड़ी कैसे है और हरियाणा में इसका कितना पोर्शन जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। और लास्ट हमारी जवाहरलाल नेहरू कैनाल या नहर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ये तो थी हमारी मेन कैनाल्स जिसमें से अगर आप जवाहरलाल नेहरू कैनाल को अगर हटा दें, सो बाकी जितनी कैनाल्स हैं ना, ये इधर अदर कैनाल्स में, ये सारी की सारी क्या है, इनमें से निकलती है। जवाहरलाल नेहरू कैनाल भी आपकी एक तरह से भाखड़ा कैनाल के अंदर से ही निकलती है, वो सारी डिटेल्स हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं अदर कैनाल्स की। तो भिवानी से बहने वाली जो नहर है उसको कहते हैं भिवानी नहर, गुड़गांव से बहने वाली को गुड़गांव। ठीक है, दादरपुर नालवी, ठीक है, दादरपुर नालवी कैनाल जो है इसको भी हम पढ़ेंगे। ऐसे ही हांसी बुटाना कैनाल भी हमने कवर करनी है, और जूही कैनाल। ठीक है, जैसे जूही चावला आपकी एक्ट्रेस हैं, ऐसे ही जूही कैनाल, ये आपको याद रखना है। जस्ट भिवानी में इरिगेशन के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, सिंचाई के लिए। चलिए बात करते हैं फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट कैनाल, और वो है आपकी वेस्टर्न यमुना कैनाल। देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बच्चों बता देता हूँ, थोड़ा सा नीचे यहीं आ जाते हैं। देखो ये आपका कैनाल्स का बेसिकली मैप है। सो ये आपकी तो वेस्टर्न यमुना कैनाल हो गई, यहाँ से जो ये आ रही है ना, ये देखो, ये हिस्सा है आपका वेस्टर्न यमुना कैनाल का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से क्या है, ये भाखड़ा नंगल कैनाल है, ये यहाँ से बहती है। देखो ये भाखड़ा नंगल कैनाल, ये वाली जो है ना लंबी सी, ये सारी की सारी भाखड़ा नंगल कैनाल है, जो यहाँ ऊपर से आती है पंजाब से होते हुए हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ऐसे ही आपकी क्या होगी, वेस्टर्न यमुना कैनाल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम यमुना नहर। ठीक है, अब इसको पश्चिम यमुना नहर क्यों बोला जाता है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये रेड वाला जो हिस्सा है, ये बड़ा, ये है आपका यमुना नदी। ठीक है, और इसके यहाँ ताजेवाला से, यमुनानगर ताजेवाला से एक कैनाल हमारी निकाल दी हरियाणा में, और दूसरी हमारी कैनाल निकाल दी थी बच्चों कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और इनको दोनों को ऐसे यहाँ ज्वाइन कर दिया, यहाँ न्यू दिल्ली के पास हो रहा है ना, तो यहीं इसको ज्वाइन कर दो, इस वाले को भी। ठीक है, ये दोनों नहरें निकाली गई थी। तो यूपी इस नदी के, यमुना नदी के क्या पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है, तो वो पूर्वी कैनाल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, पश्चिमी नहर हो गया। ठीक है, हरियाणा वाली। अब ये इसका रूट देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये कलर देखते हैं, देखो इसका रूट क्या है बच्चों, ये जो कैनाल है ना, यहाँ यमुनानगर से निकली ताजेवाला से, और ये देखो यहाँ से होती हुई इसके अंदर से ही बहुत सारी आपकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज बना दी गई, या इसी के अंदर से छोटी छोटी नहरें निकाल के पूरे हरियाणा में सिंचाई की जा रही है। और आपको पता चलेगा, जैसे यमुना जो आपकी कैनाल है ये जितनी बड़ी है, इसके साथ साथ ऐसे ही भाखड़ा जो आपकी कैनाल है ना, ये भाखड़ा नंगल कैनाल, ये नहर देखो, ये कितनी बड़ी कैनाल है जो यहाँ से कवर कर रही है। तो इधर का जो आपका क्या है, वेस्टर्न हरियाणा का पार्ट है, इसको आपका कवर करेगी भाखड़ा की कैनाल, और बाकी जो हरियाणा का एरिया है उसको कवर करती है मेनली आपकी क्या, यमुना कैनाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि साउथ के अंदर से भी एक कैनाल जाती है, वो हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे, तो उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट कैनाल वो है वेस्टर्न यमुना कैनाल। आप सबको ये पता है कि भाई वेस्टर्न यमुना कैनाल जो है हरियाणा की ओल्डेस्ट है, मैं आपको हरियाणा के फैक्ट्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है,
ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ हरियाणा, सबसे प्राचीनतम कैनाल इसको माना जाता है, कहाँ की, हरियाणा की। और इसके अलावा आपको पॉइंट यहाँ से बच्चों और क्या याद रखना है, तो वो आपको पॉइंट याद रखना है कि भाई ये जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक जो आपके मुगल एम्परर्स के राजा थे, ठीक है, एक तरह से उन्होंने बनवाई थी। कब बनवाई थी, 1335। ये मुगल्स की बात नहीं कर रहे, वैसे हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। 1335 एडी में ये बना गया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ये ऑलमोस्ट बनवाई थी, खुदाई इसने ही कराई थी। और क्योंकि ये काम इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने कराया, 1335 में बच्चों इसकी खुदाई हो गई थी, बट फिरोज शाह तुगलक ने काम बाद में कराया, और इसी को ओल्ड मुगल कैनाल भी बोला जाता है, ठीक है, या पुरानी मुगल नहर इसको बोला जाता है। अगर कोई आपसे पूछे वेस्टर्न यमुना कैनाल, या इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो ओल्डेस्ट ये हो गई, ठीक है, 1335 एडी में बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने इसका काम कराया था। इसके रेनोवेशन से रिलेटेड काम आता है, यानी इसको दोबारा से रिपेयर किसने कराया, तो अंग्रेजों के टाइम में सर जी.आर. ब्लेन, ठीक है, सर जी.आर. ब्लेन भाई साहब है, जिन्होंने 1817 में इसको दोबारा से क्या किया, रिपेयर करवाया एक तरह से। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, तो ये कहाँ से शुरू होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ताजे वाला बैराग, ठीक है, या जिसको पुराने टाइम में हथनी कुंड बैराज भी बोलते थे या डैम बोलते थे, यहाँ यमुनानगर से इसको स्टार्ट किया गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं। सो मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे बड़ी कैनाल में से एक है जो हरियाणा से निकलती है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। तो ब्रांचेस देखो, सिरसा के अंदर यहाँ से एक नहर जाती है सिरसा ब्रांच के नाम से, ऐसे ही हासी के अंदर भुटाना ब्रांच, जींद ब्रांच, दिल्ली तक भी ये क्या करती है, नहर लेके जाते हैं दिल्ली इस नहर के अंदर से, ठीक है। और ऐसे ही मूनक कैनाल आपकी, या मूनक नहर, ये सारी की सारी आपकी क्या है, सारी वेस्टर्न यमुना कैनाल या इस नहर से निकलती हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है कि बच्चों कितने एरिया को कवर करती हैं। सो 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर्स, या कुछ जगहों पे मुझे ये मिला, तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, 3226 किलोमीटर्स, ठीक है 26 किलोमीटर का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। इतने एरिया में ये क्या है, पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है, पानी पहुंचाती है अलग अलग नहरों के माध्यम से। याद रखना ये क्या है, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ, ठीक है, यानी खुद अकेली नहीं पहुंचाती, इसके साथ जो इसके अंदर से छोटी छोटी नहरें निकली ना, सिरसा ब्रांच, हांसी ब्रांच, भुटाना, ये सब मिलके पहुंचाती हैं। और कितने एरिया को ये सिंचाई के लिए पानी देती हैं, तो ये याद रखना बच्चों, 4 लाख हेक्टेयर के एरिया को ये सिंचाई के लिए पानी देती हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन से जिलों से होके जाती है, तो याद रखो, अंबाला में इसका पानी पहुंचता है, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ठीक है, ये अकेली होके नहीं जाती, लेकिन इन एरियाज में क्या है, पानी पहुंचाती है। सोनीपत का भी बच्चों मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे एक बुक में मिला और एक में नहीं मिला, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, मैंने चेक भी किया तो वहां भी मुझे ये फैक्ट नहीं मिला था। बट देखिए क्या है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ठीक है, रोहतक, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद, जींद, इन सब में जाएगा ही जाएगा। और आप इसमें सोनीपत भी अभी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इस रूट पे आपका सोनीपत भी आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपका हांसी के अंदर भी इसकी ब्रांच है, सिरसा का हमने देखा वहाँ भी ये जाती है, और ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी इसकी एक ब्रांच है, ठीक है। सो इस तरह से ऑलमोस्ट 80 से 70% हरियाणा को ये अकेली क्या है, नहर कवर कर रही है। कौन सी नहर आपकी बच्चों, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखो ये सारा एरिया इसी का कवर है। यहाँ से एक निकल रही है, ठीक है, ये यहाँ से इसमें से एक और निकल रही है, यहाँ से 2 निकल रही हैं, ये देखो, ठीक है। फिर यहाँ से आपका क्या है, पानीपत, रोहतक, झज्जर और इन सबको कवर करती हुई ये निकल रही है। ऐसे ही दिल्ली के पास से इसके अंदर से देखो ये अलग अलग नहरें निकलने लगी। सो ये ओवरऑल आपको याद रखना है कि ये नहर कितने एरियाज़ को कवर करती है। थोड़ा सा पॉइंट यहीं से पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में जो जवाहरलाल नेहरू आपकी जो कैनाल है ना, नहर आएगी, ये भाखड़ा कैनाल का हिस्सा है, मैं आपको बता चुका हूँ। याद क्या रखना है, भाखड़ा कैनाल आपके सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के एरिया को कवर करती है। ऐसे ही भाखड़ा जो कैनाल है आपकी टोहना, फतेहाबाद से निकलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंटर कहाँ से करेगी हरियाणा के अंदर, तो टोहना, फतेहाबाद, वैसे आएगी भाखड़ा नंगल डैम से, ठीक है। और जो टोहना है इसी को मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ स्टार्टिंग में आपको, सिटी ऑफ कैनाल्स बोला जाता है, नहरों की नगरी बोला जाता है, ठीक है। इससे आगे याद क्या रखना है कि हरियाणा के अंदर टोटल 59 मेन कैनाल्स हैं, यानी इनको छोटी मोटी सबको मिला के 59 कैनाल्स हैं, यानी नहर कितनी है टोटल 59, और जो कि 12,328 किलोमीटर के एरिया में सिंचाई का काम करती है। ये आपको याद रखना, छोटी मोटी बड़ी सबको मिला के 12,328 किलोमीटर। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि जो हरियाणा का टोटल एरिया है बच्चों, ठीक है, इसमें 75% एरिया में तो सिंचाई आज के टाइम में पॉसिबल है अलग अलग रिसोर्सेज से।
इस 75% में से देखो 75% में से 25% को हटा दो, कौन सा, जो पंचकुला और ऊपर का जहाँ बारिश होती है ना, मोरनी हिल्स वाला एरिया, वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं है सिंचाई के साधनों की, क्योंकि वहाँ नेचुरल बारिश ज़्यादा होती है। तो बाकी जो बच गया उसमें 75% हिस्से में आपके क्या है, सिंचाई के साधन हैं आज के टाइम में, ठीक है। दूर से आपको टैंकर्स के थ्रू पानी लाना पड़ता है, तो 5-7% आपका एरिया वो रह जाता है कुछ गाँव में, अदरवाइज 75% में है। उस 75% में से आपको याद क्या रखना है, लगभग बच्चों 52% जो पानी है, ठीक है, यानी जो सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ट्यूबवेल्स, ठीक है। ट्यूबवेल्स जो आपके होते हैं ना, ट्यूबवेल्स खेतों में आपको दिख जाएंगे, उनसे 52% सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है पानी का। और बाकी जो बच गया 48%, ठीक है, इस 75% में से 52% और 48% की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बच गया जो 48% वो आपका यूज़ किया जाता है नहरों की वजह से, ठीक है। उसको नहरों के पानी के साथ सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो आपको याद क्या रखना है ये कि भाई 52% आपका ट्यूबवेल्स या पंप सेट इरिगेशन इसको बोला जाता है, ट्यूबवेल से सिंचाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम एक पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैनाल, ये क्या है, लॉन्गेस्ट कैनाल है, लेकिन याद रखना ये 225 किलोमीटर का मतलब ये नहीं कि पूरे भारत में इंदिरा गांधी कैनाल की टोटल यानी इस नहर की इतनी ही लंबाई है, नहीं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब का एक मिला हुआ एरिया बता रखा है। और इसका आपको एक पॉइंट यहाँ से और याद रखना है, हेडक्वार्टर जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला। तो ये एक चीज़ और समझ लो कि ऑलमोस्ट 80% हेडक्वार्टर्स जो भी हरियाणा सरकार के हैं वो पंचकुला में ही आपको मिलेंगे या चंडीगढ़ में आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ बात करते हैं, इस पॉइंट को बाद में कवर करेंगे, पहले आ जाओ यहाँ पे सेकंड, हम एक पढ़ चुके हैं, अब ये है सेकंड और सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया, मतलब ये आपका प्रोजेक्ट है जिस पे कई सालों से सॉल्यूशन निकला ही नहीं है। और ये कई सालों से मैं क्यों कह रहा हूँ, 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुए थे, जब से ये अलग हुए तब से पंजाब क्या है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही नहीं चाहता। हरियाणा ये नहर अपने हिस्से में बना चुका है, हरियाणा के हिस्से में, पंजाब ने अपने हिस्से का एरिया जो है उसके ऊपर कोई नहर कंस्ट्रक्शन नहीं की। अब हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, क्या सोल्यूशन मतलब इसके लिए चल रहा है, कोशिश की जा रही है। देखो हरियाणा पंजाब अलग हुए उससे पहले नहर बनाने का प्रोजेक्ट था कि भाई सतलुज का पानी वहाँ से लाया जाएगा पंजाब के अंदर से, और उसको क्या किया जाएगा, उसको यमुना के पानी के साथ मिलाया जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सतलुज और यमुना का लिंक होना, ठीक है, ज्वाइन होना। अब बीच में जितने एरियाज आए उन सबको ये क्या करता जाएगा, पंजाब के एरिया हो चाहे हरियाणा के एरिया हो, उन सबको ये पानी देता जाएगा सिंचाई पर्पज से, ठीक है। अब याद क्या रखना कि टोटल 212 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट आएगा, यानी इतनी लंबी ये नहर लाई जाएगी सतलुज यमुना लिंक। और या 214 भी आपको कई जगहों पे मिल जाता है, उसमें से 121 किलोमीटर लंबा तो सिर्फ पंजाब एरिया के अंदर से ये नहर होके आएगी, सिर्फ 91 किलोमीटर आपकी हरियाणा के अंदर से ये नहर होके आएगी, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि भाई ये जो है ना, ये बेसिकली दो नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है, सतलुज और यमुना नदी को, ये मैं बता चुका हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है, ये देखो, जो आपका भाखड़ा कैनाल है ना, भाखड़ा कैनाल मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, मैंने ऊपर नाम बताया था। भाखड़ा कैनाल बेसिकली क्या है बच्चों, उसका जो नरवाना ब्रांच, यानी भाखड़ा कैनाल भी आपकी दो डिविजन्स हो जाती हैं, उसकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसकी नरवाना जो ब्रांच है उससे भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। नरवाना ब्रांच मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। सो याद रखो कि वैसे तो ये कनेक्ट होगी सतलुज और यमुना आपस में इस नहर के थ्रू जो लिंक के नाम से है। अब ये नहर भी कनेक्ट की जाएगी आपकी नरवाना ब्रांच जो कि भाखड़ा नहर के अंदर जाके मिल जाएगी एक तरह से, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो क्या हुआ, 14 मार्च 2016 में क्या हुआ भाई, पंजाब सरकार के जो उस टाइम के सीएम थे, इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने एक बिल पास कर दिया अपने संसद में, पंजाब के संसद में, ठीक है। और बिल पास क्या कर दिया, उसका नाम सुनो क्या है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल लैंड बिल 2016। यानी उसके लिए जो ज़मीन कैप्चर की गई थी फार्मर्स या किसानों से जो ज़मीन ली गई थी, इन भाई साहब ने बिल पास किया। और इस बिल को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी जो ज़मीन के हक हैं उनको ट्रांसफ़र करना, ये एक तरह से इन्होंने बिल लॉन्च किया। इस बिल का मतलब क्या था कि पंजाब सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करना नहीं चाहती थी, उन्होंने जिन जिन किसानों से ज़मीन ली थी इस प्रोजेक्ट के लिए, इस नहर को बनाने के लिए, वो उन्होंने वापस कर दी। और कितनी ज़मीन वापस कर दी 2016 में, ये देखो 3923 एकड़ की ज़मीन ऑलरेडी वापस कर दी किसानों को इस बिल को पास करके अपने संसद में, ठीक है। अब दिक्कत क्या आई बच्चों की, ये चीज़ हुई, हरियाणा को पानी चाहिए था, क्योंकि देखो पंजाब के पास तो 5 अपनी नदियां हैं, वहाँ से उनकी सिंचाई का काम हो जाता है। हरियाणा को डिपेंड करना पड़ता है या तो सिर्फ यमुना नदी के ऊपर या बरसाती नदियों के ऊपर। सो ये जो नहर थी ना, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हरियाणा में फिर पानी की सिंचाई के लिए कमी ना हो, ठीक है। सो इसलिए अब क्या था, पंजाब ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, हरियाणा ने क्या किया, 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी
कि भाई ये है ना, ये पंजाब ने ये कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट और बाकी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, उन्होंने इस चीज़ की परमिशन दी थी कि भाई क्या है, आप इसको नहर को बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एक्सेप्ट करते हुए डिसीजन दिया कि जो पंजाब है ये सारी की सारी ज़मीन किसानों से वापस लेगी और इस नहर का काम शुरू करेगी। लेकिन अभी भी पंजाब ने कोई खास काम शुरू नहीं किया, तो ये डिस्प्यूट चलता रहेगा और लंबा ही चलता रहेगा, क्योंकि पंजाब की बच्चों इस मामले में नीयत ही नहीं है। ठीक है, सो अब बात करते हैं क्या कि भाई इंदिरा गांधी ने जब ये नहर बनानी थी ना, इंदिरा गांधी के टाइम की बात है वो, सो 1962 में इंदिरा गांधी ने इस नहर का उद्घाटन किया था। कहाँ से किया था? कपूर विलेज आपका पटियाला। ठीक है, पटियाला के अंदर कपूर विलेज है, वहाँ से इंदिरा गांधी जी ने इसका क्या है, उद्घाटन किया। इसलिए उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि पंजाब के जो सरदार जी हैं, ठीक है, इनके साथ सिख वर्सेस इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ा दंगा शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, पंजाब टेररिज्म भी उभरा था, जो पंजाब आतंकवाद है। सो उसकी वजह से ये सारा प्रोजेक्ट डाउन पड़ गया, और फिर हरियाणा अलग हुआ, तो उसके बाद तो इसमें बस आग में घी का काम हो गया, और फिर ये इसके एंटी हो गए इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल। ठीक है, सो चलो ये बाद की बात है, इसको कवर करेंगे तब। अब हम आ जाते हैं थर्ड, आपका भाखड़ा कैनाल। ठीक है बच्चों, सो याद रखना, जो भाखड़ा आपकी कैनाल है या नहर है, ये कहाँ से इसका शुरुआत होती है? तो सतलुज रिवर जो आपकी मैंने अभी बताई पंजाब के अंदर से होकर जाती है, इसके ऊपर भाखड़ा नंगल डैम बनाए गए हैं। ठीक है, भाखड़ा और नंगल डैम बनाए गए हैं। इन डैम से एक नहर निकाली गई है, ये देखो बेसिकली ये आपका भाखड़ा और नंगल दो अलग अलग डैम है, यहाँ से एक नहर निकाली गई इन दोनों के जॉइंट पानी से, और ऐसे करते करते पंजाब से होते हुए ये एंटर कर जाएगी हरियाणा में। ठीक है, ये आपकी हरियाणा की बाउंड्री है बच्चों। सो ये हरियाणा के अंदर एंटर कर गई आपकी भाखड़ा कैनाल। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हरियाणा में कहाँ से एंटर होगी? तो टोहना फतेहाबाद से हरियाणा के अंदर एंटर कर जाएगी, फतेहाबाद से। इसका रूट क्या बनेगा? तो फतेहाबाद, हिसार और सिरसा सिर्फ आपके वेस्टर्न एरियाज को ही कवर करेगा, और 5 लाख हेक्टेयर तक के पूरे लैंड को कवर करता है, जहाँ पे सिंचाई का काम करेगा, जो कि हरियाणा के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है। सतलुज यमुना जो आपकी कैनाल थी ना, सतलुज यमुना नहीं सॉरी, वेस्टर्न यमुना कैनाल, ठीक है, वो आपका 4 लाख के एरिया को कवर करता था, ये 5 लाख हेक्टेयर के एरिया को कवर करता है सिंचाई के लिए, क्योंकि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद जो ज़िले हैं ये बहुत बड़े हैं साइज़ में, और इनमें खेती का एरिया भी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब बात कर रहे हैं बच्चों भाखड़ा नहर की, तो ये बेसिकली 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दी गई। एक का नाम है नरवाना ब्रांच और दूसरे का है बरावला ब्रांच। ठीक है, या बरवाड़ा ब्रांच, नरवाना ब्रांच एंड बरवाड़ा ब्रांच। ठीक है, नरवाना ब्रांच जो है इसकी वो कवर करती है कैथल और जींद को। ठीक है, कैथल और जींद में सिंचाई का काम करेगी नरवाना ब्रांच, और बरवाड़ा ब्रांच है जो बच्चों ये फतेहाबाद और हिसार के एरियाज को कवर करके वहाँ भी सिंचाई का काम करेगी। याद रखना, कैथल में सिर्फ और सिर्फ कलायत के अंदर से ये जाती है, इसलिए हमने कैथल को डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं लिखा था। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है कि ये क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली वेस्टर्न यमुना कैनाल फीडर प्रोजेक्ट के साथ भी इसको जोड़ा जाएगा, यानी कोशिश की जा रही है जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है आपकी, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर, उसके साथ आपकी क्या है, भाखड़ा कैनाल को जोड़ दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको याद रखना है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे कि भाई फीडर प्रोजेक्ट या वेस्टर्न यमुना कैनाल फीडर प्रोजेक्ट ये किन 2 नहरों को जोड़ता है, तो आपको ऐसे याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो नहर है बच्चों वो कौन सी है? जवाहरलाल नेहरू कैनाल। ठीक है, ये आपको याद रखना भाखड़ा कैनाल के अंदर से निकलती है और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी देने के काम आती है। महेंद्रगढ़ में ये नहर बहती है। ठीक है, ऐसे ही है आपकी गुड़गांव कैनाल, ये ओखला दिल्ली के अंदर, ओखला के ऊपर ओखला बैराज बनाया गया था, मैंने बताया था ओखला बांध बनाया गया था, वहां से ये आपकी नहर निकाली गई थी, और जो गुड़गांवा और फरीदाबाद के अंदर सिंचाई का काम बच्चों करती है। इससे ज़्यादा इन छोटी नहरों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगला है भिवानी कैनाल, ऐसे ही भिवानी के अंदर नहर बनाई गई जिसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। याद रखना, ये भाखड़ा जो नहर थी ना उसी के अंदर से भिवानी भी निकली थी, उसी के अंदर से आपकी कौन सी निकली थी बच्चों? यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो महेंद्रगढ़ में पानी देती थी। सो भिवानी वाली भिवानी को पानी देगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां से क्या बनता है? भिवानी उत्थान प्रोजेक्ट। भिवानी उत्थान प्रोजेक्ट ये जो है हमारे ये भाई साहब, इनका नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये हरियाणा के इतिहास के सबसे लंबे टाइम तक गवर्नर रहे थे। ठीक है, इन्होंने ये उत्थान प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट क्या था बच्चों अपने टाइम में जब इन्होंने शुरू किया कि विंड एनर्जी हम डेवलप करेंगे, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम बनाएंगे, कहाँ? भिवानी के अंदर। और इसके साथ ऑलरेडी आज के टाइम में भी हरियाणा और का जो पैचअप चल रहा है, एक तरह से बात चल रही है, वो हॉलैंड और जर्मनी 2 देशों के साथ चल रही है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये जल्द ही आपका पूरा होने वाला है। याद रखना, विंड एनर्जी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है भिवानी उत्थान प्रोजेक्ट। और इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती प्रोजेक्ट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इनका ये इनिशिएटिव था, इनकी तरफ से ये कोशिश की गई थी। ठीक है बच्चों,
ऐसे ही हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपकी नहर, वो कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनाल। ये भारत की सबसे बड़ी, और याद रखना कि 1984 में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी किया गया था। पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, ठीक है, राजस्थान से ज़्यादा एरिया में बह के जाती तो इसको राजस्थान नहर ही बोला जाता था। बाद में जैसे ही इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, ठीक है, तब उनको डेडिकेट किया गया था इनका नाम, तो इसका नाम रख दिया गया था इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। लॉन्गेस्ट है पूरे भारत की, कहाँ से शुरू होती है, तो हरीका बैराज पंजाब के अंदर है, हरीका बांध, ठीक है, वहां से शुरू होती है। ये सतलुज जो आपकी नदी है ना, इससे 5 से 6 किलोमीटर दूर ही है, वहां से इसको लाया गया है। और ये कहाँ तक कवर करती है, 3 स्टेट्स को कवर करती है, इसलिए पूरे भारत की सबसे लंबी है। पंजाब, कुछ हिस्सा हरियाणा का, और बहुत ज़्यादा हिस्सा या पूरे का पूरा थार जो मरुस्थल है आपका, थार डेजर्ट है, इसको राजस्थान तक ये पानी पहुँचाती है, थार डेजर्ट तक, ठीक है। कुल कितनी लंबाई है, तो 650 किलोमीटर लंबी, या ये है बच्चों 400 माइल्स, ठीक है, या 400 माइल्स लंबी है ये। कंस्ट्रक्शन इसकी कब हुई थी, तो 1952 में ये बनाई गई थी। 167 किलोमीटर का एरिया सिर्फ पंजाब और हरियाणा के अंदर से ये ट्रैवल करती है, ठीक है। और हरियाणा में आपको याद रखना है सिर्फ सिरसा जिले के अंदर से ये नहर होके जाती है, कौन सी आपकी, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, सिरसा के अंदर से होके जाती है और वहां से एंटर कर जाती है हनुमानगढ़ राजस्थान में, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं बच्चों। और इसके अलावा हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, वो बात क्या है कि ये दादरपुर नालवी कैनाल, ठीक है, दादरपुर नालवी जो नहर है आपकी 363 किलोमीटर लंबी नहर है, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र, इन 3 एरियाज को कवर करती है। अब दिक्कत क्या है बच्चों, ये प्रोजेक्ट आपका कैंसिल हो गया है, यानी ये नहर जब बनने वाली थी तभी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। 267 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी इस पर लगाए गए थे, लेकिन प्रोजेक्ट अब ये कैंसिल हो चुका है। सो इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, या उस नहर के नाम बताएं जो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, या वो किन किन एरियाज को कवर करती थी। और दादूपुर जो आपका है ये शाहबाद में पड़ता है बच्चों, तो ये आपको लोकेशन पता है शाहबाद कहाँ पे है। ऐसे ही लास्ट की 2 नहरें हम देख लेते हैं। जूही नहर, वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पानी देने के आपका काम आती है जूही नहर, और इसी को बोला जाता है लिफ्ट प्रोजेक्ट। अब ये लिफ्ट प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है बच्चों, भिवानी का एरिया बाकी हरियाणा के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊंचा एरिया है, समुद्री तल से थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है भिवानी की। सो ऊंचाई के एरियाज में पानी देने की वजह से इसको बोला जाता है कि हमने पानी को लिफ्ट कर दिया, दैट मीन्स लिफ्ट प्रोजेक्ट आपका ये हो गया, कौन सा, जूही कैनाल, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नहर आपकी जाती है। और लास्ट आपकी जो 10वीं नहर है हरियाणा के अंदर, वो है बच्चों हांसी बुटाना कैनाल, ठीक है, हांसी बुटाना नहर 109 किलोमीटर लंबी है, और आपकी साउथ हरियाणा के अंदर ये नहर आपकी बेसिकली चलाई जाती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। सो ये बच्चों आपका ओवरऑल नहरों से रिलेटेड या कैनाल से रिलेटेड आपका टॉपिक था। आई होप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैंने मैक्सिमम कवरेज, आपका मैक्सिमम टॉपिक्स को हमने कवर किया है, और आगे आपको अब कल की क्लास में मिलेंगे अलग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।